पाकिस्तान और दुनिया भर में डेली टॉप पॉइंट देखने वालों को स्वागत है। अच्छा, आज हम मौजूद हैं लतीफ़ कोसा सर के चैम्बर में। यहाँ पे खुरम कोसा और अली मुर्तज़ा जो है बैठे हुए हैं। आज इनसे कुछ वो बातें करेंगे जो इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई और जहाँ पे इन्होंने हथकड़ियों में भाग भाग पकड़ो पकड़ो की जो थी ना, आवाज़ें आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या हुआ था वो हथकड़ियों में? बड़ा वो पुलिस भी भाग रही थी और कह रहे थे धक्का नहीं लगाओ गिर जाएंगे, ये गिरेगा वो गिरेगा, वो क्या सीन था? ये जब आप हम हाई कोर्ट में आए हैं तब की बात कर जी रहे हैं, जब हमें पेश किया कोर्ट के जी हुक्म जी। पे। वो हुआ ये कि हम उनके मेहमान थे, तो वो जो लेमेजीन वो लेके आए थे हमारे लिए, जिसको प्रिजन वैन कहते हैं, जी जो जिसके आगे पीछे प्रोटोकॉल था, हम उसमें बैठे थे। जी मजंग था ने इन्होंने हमें आधा घंटा उसमें बिठाया जी और बाहर से ताला ही रखा। ये जी कोशिश करते हैं कि भाई, अब हमें तो पता है कि इनका जो मेहमान होगा वो उसकी मेजबानी ये कैसे करेंगे, और बड़ी खातर तवाज़ो करते हैं ये। जी तो वहां से जब यहाँ पे आए, तो यहाँ जब हम बाहर निकले तो ऐसे लगा कि पुलिस ही पुलिस थी। और उससे पहले अंदर जब एक पुलिस वाला आया तो उसने कहा जी, मैंने कहा जी कैसे तशरीफ लाए हैं जनाब? उन्होंने कहा जी हथकड़ी लगानी है। मैंने कहा अच्छा, तो ये आप हमें जेवर पहनाने आए हैं? आए बिस्मिल्लाह। मैंने कहा जी अब आप इसको लगाएं तो सही, तो लगाएं ना, तो पता तो लगे। बार तौर वो उनका फर्ज था, उन्होंने पूरा किया। और हम सर तस्लीम खम के अपने मुल्क के लिए, अपने काले कोट के लिए और अपनी आइडियोलॉजी के लिए हमें वो हथकड़ी लगी, किसी चोरी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगी थी। तो जब बाहर निकले तो पुलिस वाले हमें प्रोटोकॉल देना चाह रहे थे, तो मैंने कहा आपकी मेहरबानी, ये इन पगडंडियों पे हमें चलना आता है, तो ये अब हमारा घर है, आप मेहरबानी करके हमें खुद चलने दें। जब आगे गए तो आगे जाके फिर वो कुछ सवाल हुए, मैंने कहा जी हम अदालत से वापस आके जवाब देंगे। बार तौर मैं उन सबका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे जूनियर को इस काबिल समझा कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके मसाइल के लिए और जो ये दरपेश मुश्किलात थी उनको हाईलाइट करने के लिए हम एक डेढ़ रात जो है वो इनके मेहमान हवालात में रहे। वो भी मैंने तो कहा कि भाई ये न्यू ईयर नाइट है, अगर आप इंडिया ही ले जाते हमें तो हम कह तो सकते कि हमने रात जो है वो इंडिया में गुजारी है। बार बार जितने हमारे होस्ट थे अडियारा थाने में, वो चौकी वाले साहब, उसके बाद जो आए जो तफ्तीशी साहब थे हमारे, वो डीएसपी साहब, बिलाल साहब गालिबन थे वो, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। एक सिर्फ मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मेरी एक घड़ी, वो खान साहब को तो घड़ी में आपने अंदर कर दिया और सजा कर दी, मेरी एक घड़ी आप गालिबन मुगालते में, मैं बिल्कुल आप पे कोई तोहमत और इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप मुगालते में ले गए हैं, आपने समझा कि शायद कोई वो ख़राब है घड़ी, मुझे वापस दे दें, आपके पैसे लगेंगे उस पर, मैं ठीक करा लूँ। और ये अली मुर्तज़ा का एक जो है वो पावर बैंक भी आप ले गए हैं, वो भी मैं ये नहीं कहता कि आपने चोरी किया ना, ना मैं फिर आप पे कोई बात निकले तो आपको शायद गरा गुजरे, आप गलती से इतफाकन ले गए, वो वापस कर दीजिए। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? आप तो एक पूरा आप बैकग्राउंड आपने हमारी फैमिली के साथ ये हसीन जो इत्तेफाक है वो किया। पहले मेरे भाई बलक शेर को फायर लगे, उसमें एफआईआर में आपने कुछ ना किया, हम फिर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारे मेरे वाले साहब के घर पे डीएचए में फायरिंग हुई, एक ऐसे ही फर्जी सा बंदा पकड़ के हमने आपको कहा भी भाई ना हमारी एफआईआर दर्ज हुई है और ना आपने जो है वो मुलजिम हमारा है, फिर भी आपकी मेहरबानी। उसके बाद मेरे वाले साहब को, सरदार साहब को इस्लामाबाद लिफ्ट में बंद किया, चलो ये भी इतफाक हो गया, हम इसको भी इतफाक कहते हैं, हसीन ही सही। और उसके बाद उसकी लाइट भी बंद कर दी, बिजली बाकी हाई कोर्ट में आ रही थी लेकिन लिफ्ट की लाइट भी बंद कर दी, एग्जॉस्ट भी बंद कर दिया, चले अल्लाह ने करम किया, खुल गई। उसके बाद मेरी मिसेज गई हैं पेपर जमा कराने के लिए, और मेरे जूनियर, वो उसमें कमाल साथ था और अली वागा साथ था और एक सरफराज अर्जुन साहब साथ थे और मेरी वाइफ शाइस्ता खोसा थी, उनको भी आप उठा के ले गए, ये भी हसीन इतफाक है। और फिर उससे बड़ा हसीन इतफाक ये कि अब हमें भी ले जाकर आपने एक फर्जी पर्चे के अंदर, तो काश के इतनी विजिलेंस आप बाकी आवाम के लिए कर दें तो क्राइम खत्म हो जाएगा। सर, काजी साहब पहले से बाइस नजर आते थे क्योंकि वो पार्लियामेंट में हलफ उठाने से पहले वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन के एक दिन उन्होंने पावर ऑफ शो किया। लेकिन अब उनके जितने भी फैसले हैं वो सारे जो है ना बाइस नजर आते हैं। क्या है, पीटीआई के लिए कोई कार्नर सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं? क्या वजह है इसकी? देखें, हम तो हर फैसले पे सर तस्लीम खम करते हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, इस रियासत को मानने वाले हैं। तारीख जज करती है,
अगर मौलवी मुश्ताक के फैसलों पे आज तनकीद की जाती है, और अगर शहद की मक्खियां जो कि अल्लाह के हुक्म से आती हैं उनकी लाश पे आती हैं और उस कफन को काला कर देती हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई जज भी अपनी दानिश में गलत फैसले करना चाहेगा। लेकिन माजी में ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो हम आने वाली तारीख बताएगी, आपके सवाल का जवाब आने वाली तारीख देगी। अली, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, आप में तो पहले ही बहुत माशाल्लाह सेहतमंद है, कैसा लगा ठंडे फर्श पे? अच्छा था उसमें। यह है कि जिसने जो मेहरबानियाँ की, वक्त तो गुजर गया है लेकिन सब याद है। मैं अगले दिन अपनी गाड़ी और मोबाइल था सर का भी और मेरा भी, मोबाइल उधर से हडियारा से लेने गए तो मैं उनसे जिक्र कर रहा था। मैंने कहा जी, जिसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया वो भी हमें याद है, और उसने जिसने कोई कुछ करने की कोशिश की है, अगर कोई बदतमीजी, तो उन्हें बता तो दिया था कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्हें सब आगाह किया, और जैसे ही हमें अरेस्ट किया गया उसी टाइम एफआईआर दी गई। 4 बजे हमें अरेस्ट किया है और 2:25 अरेस्ट नहीं डाली थी, अरेस्ट अरेस्ट अगले दिन डाली थी, अरेस्ट अगले दिन पिटीशन डाली के गई बाद। जब उनके नॉलेज में आ गया कि जी रिट हो गई है। रिट हमने फाइल जो सरदार साहब ने और एतजाज साहब ने और इश्तियाक खान सब ने मिलकर जो एक रिट फाइल की थी, सारा दिन वेट करते रहे कि शायद अभी एटीसी कोर्ट में पेश करते हैं, अभी एटीसी कोर्ट में पेश करते हैं, ना ये कि ड्यूटी जज साहब के सामने पेश करते, वो भी पेश नहीं किया गया। जब उनके नोटिस में आ गया कि रिट हो गई है, उसके बाद उन्होंने 1:15 पे हमारी गिरफ्तारी डाली हडियारा में, जबकि हमें गिरफ्तार किया एक दिन पहले 4 बजे जिला कचहरी के बाहर से, और 4 बजे गिरफ्तार करते हैं। और उसी टाइम जबकि रोजनामा घंटा 1:30 2 जो है ना वो पीछे चल रहा होता है, 2:25 पे एफआईआर करते हैं। उसी टाइम पे पूरा लाहौर घुमाने फिराने के बाद उसी दौरान एफआईआर तहरीर करते हैं और हडियारा में बंद कर देते हैं। जब उनके फिर ये डर होता है कि जी बैलफ ना आ जाए, बैलफ ना आ जाए, फिर एक चौकी जो है मिनहाला की, जिधर वो कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं है, कोई इतना आना जाना नहीं है पब्लिक का, उधर फिर हमें जो है ना कर देते हैं हिरासत में अपने। सर, एक बहुत ज्यादा कमेंट जो है ना पास किया काजी साहब ने कि सरदार लतीफ खोसा क्यों लिखा है, क्या अगर चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं कि हम सरदार हैं? ये जातियात और सरदार लिखने का वक्त तो फैशन खत्म हो चुका, क्या ओल्ड फैशन है अपने वो निकनेम लिखना या अपनी कास्ट लिखना? मैं इसमें कुरान का हवाला ही दूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैंने तुम्हें फ़िरकों और कबीलों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके। मैं किसी अखलाकियात की किताब में, किसी कानून की किताब में, किसी डिक्शनरी में मुझे इस लफ्ज़ की ममानियत या इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना मना नहीं पड़ा। मैंने किसी मज़हब में इस लफ्ज़ को, बल्कि अरबों में तो ये बड़े और ये सरदार, अब यहाँ मलिक भी कहा जाता है। लाहौर में जो मलिक नहीं भी हैं, जो अराई भी हैं, उनको भी मलिक कहा जाता है कि ये एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। हर घर में एक सरदार है। सरदार उसको कहते हैं जो बड़ा होता है, जो काबिल एहतराम होता है, जिसको आप ताजीम से देखते हैं, जो सिंबल होता है आपकी फैमिली का, जो आपको सबको यूनाइट रखता है। तो अगर कहीं किसी तरफ वो नहीं है ट्रेडिशन, तो भाई हमारी तरफ तो है। मैं इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं कहूंगा। हम अगर कोई सरदारी निजाम में रियासत क्लेम करने जाए तो उसको कहा जा सकता है कि जी आप सरदारी निजाम अबॉलिश हो गया। मैं तो एक और चीज पे इसको तशबीह दूंगा कि एक पीछे एक लॉ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने एक लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। मुझे तो वो कहीं लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट नजर नहीं आता है। उस कानून के तहत जो वकला के साथ जो सलूक रवा किया गया, वो कहाँ है वो एक्ट? उस वक्त तो बड़ी मुनादी की गई थी उसकी कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है, और ये उस एक्ट की वजह से जो है दूध की नहरें बह पड़ेंगी वकला के लिए और शहद की नहरें होंगी। तो बाहर तौर ये वी आर टू रिमेन विद इन आर प्लीडिंग्स। जो केस है उससे आप बाहर नहीं जा सकते। उसी ऑनरेबल बेंच के ऊपर सरदार तारिक मसूद साहब तशरीफ रखते हैं, मोहतरम, बड़े, ही इज अ वेरी रिफाइंड जज, अ वेरी गुड पर्सन। एज एन एडवोकेट ऑल्सो ही कैरिड हिमसेल्फ विद ग्रेस। उनका जो नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट ने किया, जो गवर्नमेंट ऑफ यहाँ किया जब वो अपना हाई कोर्ट के जज थे,
और जब सुप्रीम कोर्ट के हुए तो उस नोटिफिकेशन पे सरदार तारिक लिखा हुआ है। तो वो अगर कोई ऐसा कानून होता तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन ना करती। और यहाँ हाई कोर्ट में भी सरदार टाइटल वाले जजेस मौजूद हैं, मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, और उनका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हुए हैं उनमें सरदार लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा कि सरदार नहीं लिखा जा सकता। सर आप जो है इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं 127 से, आपके मद्दे मुकाबल चेयरमैन पीपीपी बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने एक लाहौर में वाला शेम बनाई जिसपे बहुत बड़े पोस्टर लगे हुए थे। क्या कहते हैं, क्या इलेक्शन का क्या रिजल्ट देखेंगे हम? बिलावल साहब सिंध से आके लाहौर में बीट कर पाएंगे? देखिए, मैं ये तो इट इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन हु क्वालिफाइज टू कंटेस्ट द इलेक्शन कि वो लड़े, वो कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। हम सबका एहतराम करते हैं, हमारा पैगाम प्यार है, मोहब्बत है, अमन है, और जिसको पाकिस्तान के अवाम इलेक्ट करेंगे, जिसको जमहूर इलेक्ट करेगी, जिसको अल्लाह ताला इज्जत देंगे, वही जाके जिस सीट से भी अल्लाह ने उसका लिखा है वही असेंबली में जाके बैठेंगे। सर 122 से सरदार अतीक खोसा मद्दे मुकाबल है नून लीग के, क्या समझते हैं क्या होने वाला है? अल्लाह स्पेन की तैयारियां कैसी हैं? अल्लाह खैर करेगा। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वो इलेक्शन होगा जो के वोटर करेंगे। इस इलेक्शन की कैंपेन वोटर करेगा, कैंडिडेट मैटर नहीं करेगा, इसमें वोटर मैटर करेगा। और ये वही सेंस ऑफ अवेयरनेस जो कि अल्लामा इकबाल के जहन में थी, कायद आजम के जहन में थी, जिसके लिए लियाकत अली खान साहब शहीद हुए, जिसके लिए फातिमा जिन्ना ने स्ट्रगल की, जिसके लिए दीगर जो डेमोक्रेटिक लोग थे उन्होंने स्ट्रगल की। तो आज पाकिस्तान अपनी मैच्योरिटी के उस लेवल पे है जहां वोटर फैसला करेगा कि वो किसकी कैंपेन करेगा और किसको जिताएगा। क्या लाहौरियों से क्या तवक्को रखते हैं? मैं जिंदा दिलाने लाहौर, मैं अपने जिंदा दिलाने लाहौर को ये कहता हूं कि आओ निकलो, ये तुम्हारा शहर है, ये तुम्हारा मुल्क है, ये तुम्हारी गलियां हैं, ये पुलिस वाले भी तुम्हारे हैं, ये पाक फौज भी तुम्हारी है, ये सब तुम्हारे साथ मिलकर इस मुल्क को मजबूत करेंगे। आओ अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करो, आओ और वोट दो, पाकिस्तान के लिए वोट दो, पाकिस्तान के लिए निकलो और पाकिस्तान के लिए इसको अजमतों पे ले जाने के लिए पीटीआई को वोट दो। सर जिस तरह सरदार साहब को नाम इस्तेमाल करने पे जो है काजी साहब बोलना शुरू हो गए, अगर जरताज गुल उनकी अदालत में होती, जैसे उनके नाम के साथ गुल लगा होता, तो क्या रिमार्क्स होते काजी साहब? ये इट कैन बी एनीबडीज गेस, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर उनके साथ भी गुल लगा था और उसके साथ उनको खाना शाना भी खिलाया गया, तो काजी साहब होते तो उनको खाना मिलता? मैं ये कुछ नहीं कह सकता, ये तो एजम्पशन है भारत, और इसका जवाब तो खुद ही लोग सोच लेंगे। सर जैसे गरीब इंसान के साथ रेडी बार या दूसरे तीसरे अदर पर्सन के साथ नाइंसाफी होती है, तो वो कोर्टों में जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, क्या उनको इंसाफ मिलता है? कोर्ट में क्या देखते हैं वो? देखें, ये जो निज़ाम है सारा एक रियासत का निज़ाम है, इसके वेरियस लेवल्स होते हैं। हम जो वकील हैं, हमारा काम एक शॉक ऑब्जर्वर का होता है कि हमारे पास एक कोई शख्स नालिश लेके आता है, हम उसकी दाद रसी के लिए उसको लड़ने पे राग़िब नहीं करते। हम उसकी एक पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, उसको एक अदालत में ले जाते हैं, एक उसको इंसाफ मिलता है या दूसरे को मिलता है, फिर एक और अदालत में जाते हैं। ये एक सिस्टम जो चल रहा है इसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप भी बाहर निकलते हैं, ये आपके हाथ में एक मोबाइल है, ये लेके अभी आप यहाँ से बाहर भी निकलेंगे, गलबन मगरिब होने वाली, अंधेरा भी हो जाएगा, आपसे ये कुछ छीनेगा नहीं। हाँ, कहीं देयर सर्टेन एरियाज जहाँ पे कोई क्राइम होगा, लेकिन बाय लार्ज एक पीसफुल सोसाइटी क्रिएट तब होती है जब अदालतें वाइब्रेंट हो। तो हमारी अदालतें वेरियस लेवल्स के ऊपर अपना काम कर रही हैं और आम आदमी को देर लगती है इंसाफ मिलने में, लेकिन इंसाफ डिवाइन है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये अल्लाह की तरफ से आता है। कोई जज अपने टाइम फैसला नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला उसको हुक्म ना दे, और उसका कलम तभी चलेगा। और ये मेरा ईमान है कि इंसान को मिलता वही है या वो करता वही है जो उसको खुदा की तरफ से उसको अवतार किया जाता है या अता किया जाता है। तो ये एक सिस्टम है, हमने इसको बेहतर करना है, हमने मिलकर इसको बेहतर करना है, हमने इसको
वो उस परफेक्शन पे लेके जाना। आपको न्यूयॉर्क के अंदर नो गो एरियाज मिलेंगे, आपको यूरोप के अंदर जाएंगे नो गो एरियाज मिलेंगे जहां पे क्राइम रैम्पेंट है, और आपको इसी तरह अक्रॉस दुनिया में चले जाए। आपका मतलब है कि सऊदी अरब में क्राइम नहीं हो रहा, वहां वो सर कलम नहीं करते या हाथ कलम नहीं किए जाते, ये हो रहा है। अब थाईलैंड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, बट देन बाय लार्ज हम लोग एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हम विद इन द डोमेन ऑफ डिसेंसी वहां पे रह के हम इस सोसाइटी को ना सिर्फ ये सर्वाइव कर रही है, मजीद बेहतर कर सकते हैं। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को खान साहब के हवाले से? पाकिस्तानी अवाम को मैं कहूंगा कि आपका खान डटा हुआ है, आप भी, और वो प्यार का पैगाम दे रहे हैं, वो अमन का पैगाम दे रहे हैं। मैं अपने काले कोट की तरफ से अमन का और प्यार का पैगाम देता हूं, क्योंकि हमें समझा जाता है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद आता है पीस, प्रोस्पेरिटी एंड लव। हम वी आर ए सिंबल ऑफ लव, लेट अस स्टैंड टुगेदर। आए मिलके इस मुल्क को अजमतों की तरफ ले जाएं, और आए इसके जमूर को मजबूत करें, इसमें आइन को मजबूत करें, आए इसमें कानून की बालादस्ती के लिए जो कानून को नाफिज करने के लिए, जायज तौर पर नाफिज करने के लिए यहां मौजूद हैं, उनके साथ खड़े हों। और जब कोई हम ये देखें कि हमारे हकूक पे तजावुज करता है तो उसको भी प्यार का पैगाम दें और उसको इखलाक से कहें कि मेहरबानी कीजिए, आए सब मिलके इस मुल्क को संवारें। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का सर। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और दुआ में हमें भी और हम आपको याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।